लेके आया हूँ मैं आपके लिए आपका नो और हीरो का सेशन, जो मैं 2:30 बजे हर दिन लेके आता हूँ आपके लिए, आपके अपने चैनल वाईफाई सेल डिफेंस पे, मंडे टू फ्राइडे। क्या शुरू करते हैं? मैं देख लूँ एक बार हमारे को इस सेशन को कौन कौन देखना है। लेट मी सी। ओके ओके, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, बिकॉज जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो इतनी वीरता की कहानी है कि जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, जब मैं इनके बारे में बना रहा था, तो मेरे को तो ये हो गया था कि यार कैसे कर सकता है कोई ये। नहीं, ये सच नहीं है, सच नहीं है। फिर मैंने इनकी वीडियोस देखी, मैंने इनका और बारे में पढ़ा, तो मेरे को रियलाइज हुआ यार सच में इनके जैसा कोई कभी था नहीं, ना इनके जैसा कभी कोई हो सकता है। कितनी भी कोई कोशिश कर ले, इनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है सच में। तो मैं बात कर रहा हूं आपके अपना टैंक बस्टर, ठीक है, लार्जेस्ट एवर टैंक बैटल के मेन हीरो, ठीक है, आपके हवलदार अब्दुल हमीद। आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, परमवीर चक्र से नवाजे गए, ठीक है, 7 टैंकों को धूल चटाने वाले, ठीक है, और ये 6 टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। 7 टैंक को डिस्ट्रॉय करते वक्त इनको मतलब वीर गति प्राप्त होगी। टैंक बस्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है, और कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन देश के लिए सेवा करनी थी, देश के लिए कुछ करना था, तो इसलिए आर्मी में आए। उसके बाद मतलब वर्ल्ड के ओनली बैटल जिसमें इतने ज्यादा मतलब क्वांटिटी में और इतने ज्यादा अमाउंट में टैंक्स यूज हुए हैं, उसमें भी इन्होंने 60 टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए, निहत्ता और कुछ नहीं था। तो देखते क्या उन्होंने क्या फीट सी, कहाँ से ये थे, क्या उनका अर्ली लाइफ थी, कैसे इनका मिलिट्री कैरियर हुआ, सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र से नवाजे गए, 7 पाकिस्तानी टैंकों को मार गिराने वाले वीर अब्दुल हमीद की कहानी हम आपको आज सुनाने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहली बात, कंपनी क्वार्टर मार्शल हवलदार, जिसको हम CQH भी बोलते हैं, CQHM या CQMH, कंपनी क्वार्टर मार्शल हवलदार अब्दुल हमीद, जिसको हम परमवीर चक्र से नवाजा गया था पोस्टमसली, मतलब उनको वीर गति प्राप्त होने के बाद। उनका जन्म 1 जुलाई 1933 को हुआ था आपके यूपी में, जो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, गाजीपुर में, और इनका देहांत 10 सितंबर 1965 को हुआ था। ये एक इंडियन आर्मी के सोल्जर थे जिन्हें वीर गति प्राप्त होने के बाद आपका इंडिया हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन परमवीर चक्र दिया गया था अपने इंडो पाकिस्तानी वॉर 1965 में अपने एक्शंस के लिए। क्या इनका क्या था मेन जो इन्होंने मिलिट्री ज्वाइन करी? हमीद ने ज्वाइन करी थी आर्मी दिसंबर 1954 में, और ये 4th बटालियन ऑफ ग्रेनेडियर रेजिमेंट में पोस्टेड थे। साइनो इंडिया वॉर, जैसे हम इंडिया चाइना वॉर भी कहते हैं, 1962 में उनके बटालियन ने पार्टिसिपेट करा था बैटल ऑफ लांकाचू अगेंस्ट द PLA, मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की थी। इंडो पाकिस्तानी वॉर 1965 में 4 ग्रेनेडियर बटालियन को ये इंटरेस्ट करा गया था, ये ड्यूटी गई थी एक वाइटल पोजीशन बिफोर द विलेज ऑफ चीमा। चीमा एक आपकी पंजाब में विलेज है, उसके बाद से आपका बॉर्डर शुरू होता था पाकिस्तान के साथ। कभी अगर आपका मौका लगे तो जरूर जाए ये जो पाकिस्तान की विलेजेस हैं देखने के। खेमकरण और बिकवेविंड की लाइन पे बिल्कुल ही, मतलब यहाँ आपके चीमा खत्म है और यहाँ आपका पाकिस्तान शुरू है, खेतों के बीच से बॉर्डर होते हुए जाता है। बैटल ऑफ असल उत्तर में इनका बहुत बड़ा योगदान था। बैटल ऑफ असल उत्तर जो आपका 9 और 10 सितंबर की रातों को हुआ था, हमीद ने डिस्ट्रॉय करे थे 6 पाकिस्तानी टैंक्स, और 7वें को डिस्ट्रॉय करते करते ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो सोचिए, एक सिर्फ हवलदार ही जब ऐसा कर सकता, तो देश के सैनिक क्या करेंगे, देश के ऑफिसर्स क्या करेंगे। तो शत शत नमन है, सल्यूट है एक ऐसे जवाब को। और मैं बहुत अपने में प्राइड महसूस कर रहा हूं कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ जहां पे ऐसे वीर सैनिक पैदा हुए। ठीक है, मैं अपना को बड़ा एक ऐसे आई फील वेरी लकी कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ जहां पे ऐसे वीर सैनिक पैदा हुए। अगला, हमीद के कुछ अर्ली लाइफ के माने में। हमीद बॉर्न हुए थे आपके सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान को, जो कि टेलर थे प्रोफेशन से। मैंने कहा कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं था, और अपने फादर को हेल्प करा करते थे उनके कपड़े सिलने में। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को 1954 में मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है। उन्होंने 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट ज्वाइन करा। इनकी फैमिली में 4 और भाई और 2 और बहनें थी, और ये विलेज धामूपुर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में थे आपकी यूपी के, जो कि ब्रिटिश इंडिया का था। ठीक है, इन्होंने ग्रेनेडियर रेजिमेंट मैंने बता दिया 27 दिसंबर 1954 को ज्वाइन करी। फिर इन्हें रेजिमेंट के 4th बटालियन में, जैसे पहले 109th इन्फेंट्री भी कहते थे, जिन्होंने सारा अपना कैरियर जहां पे इन्होंने सर्व करा। इनका बटालियन आगरा में था, अमृतसर में था, जम्मू में, दिल्ली में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, जो आज के टाइम पे आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसको हम पहले नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरियाज, और आपके रामगढ़ में इन्होंने हर जगह करा।
अब पढ़ते हैं इनकी साइटेशन जो इनको परमवीर चक्र के टाइम पे दिया गया था और जो इनका परमवीर चक्र के टाइम पे बोला गया था। कहते हैं एट 800 आवर्स, मतलब सुबह के 8 बजे 10 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्या करे, अटैक करा लॉन्च अपने पटोन टैंक्स के, ठीक है, अपने विलेज चीमा में। क्योंकि अगर ये चीमा हथियाले थे तो फिर पंजाब में एंट्री लेके पूरा पंजाब हथियार सकते थे। इनके पता ही आपको पंजाब दोनों में बटा हुआ है। इंटेंस आर्टिलरी शेलिंग में, मतलब गोला बारूद सब फेंका गया। एनिमी टैंक ने 9 बजे तक फॉरवर्ड पोजीशन, मतलब वो आगे आ गए थे अपनी पोजीशन से और ले ली थी, जिससे उन्हें टैक्टिकल बहुत में मिला। ये देखते हुए कि बड़ी संगीन सिचुएशन है, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने कहा कि जो कमांडर था आरसीएल गन डिटाचमेंट को, उन्होंने कहा चलो आगे फ्लैंक पोजीशन में चलो। उन्होंने अपनी गन को अपनी जीप पे लोड करा। हर जगह गोलीबारी हो रही है, टैंक पे फायरिंग हो रही है। उन्होंने एक अच्छी एडवांटेज पोजीशन ली और आते हुए सारे टैंकों को गिराया, मार गिराया। उनके जो ड्राइवर्स उन्हें मार गया। अब पोजीशन चेंज करी, एक और टैंक को आग में जो होता है लपटे उसमें कर दिया। और जब तक एनिमी उनको स्पॉट करते, हवलदार जी भैया सब कुछ कर चुके थे अपनी मशीन गन और एक्सप्लोजिव फायर से। 6 टैंकों को गिरा चुके थे, ठीक है, अपनी रिकॉइललेस गन। अब देखिए कॉइल गन क्या होती है, जो बार बार आप चेंज ना करना पड़े आपको। ऐसे होता है ना, अगर कोई पबजी वगैरह खेलता हो बार बार कॉइल ना करना पड़े, तो रिकॉइललेस गन थी, कॉइल भी नहीं थी, तब भी ऐसे गिराया गया। इनको एक गोला लगा, बहुत ही ये जख्मी हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने एक और टैंक का फिर भी मार गिराया और एनिमी का भरोसा तोड़ दिया। कि जब एक हवलदार ऐसा कर सकता है, एक हवलदार जब ऐसा कर सकता है, तो सोचिए और क्या करेंगे। अपनी सेफ्टी के नहीं देखिए, अपना सोचा कि मेरे को चीमा सेक्टर बचाना है, और इसी के करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को शहीद हो गए। और इसी के लिए इन्हें पोस्टमसली कुछ दिनों बाद 1965 में इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो सोचिए, जब इस वीर सैनिक ही ऐसा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते। आपके पास और फैसिलिटीज हैं, आपके पास वाईफाई स्टडी है, आपके पास अन अकेडमी है। आप आइए, पढ़िए, अपना सपना साकार करिए। और ऐसे वीर जो होते हैं ना इंसिडेंट्स, उनको बताने का मेरे को मौका दे, ताकि मेरी नो योर हीरो सीरीज में आप जरूर आए। मैं चाहता हूं एक दिन हमारा एक स्टूडेंट को निकले, वो कमीशन ऑफिसर हो, और मैं उसका इंटरव्यू लूं अपने नो योर हीरोज के सीरीज में, कि देखिए ये एक बच्चा था जो हमसे यूट्यूब या अन अकेडमी में पढ़ता था, और देखिए आज वो कहाँ पहुंच गया। तो मैं चाहता हूँ ऐसा मैं आप मेरे को भी मौका दे और मैं ऐसा पकड़ पढ़ा पाऊँ। ये इनके ऊपर जो जब 50 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया हो गए थे, तो इनके ऊपर एक स्टैंप जारी करी गई थी। ये इनका वीर अब्दुल हमीद जी हैं, और ये नेशनल वॉर मेमोरियल जो दिल्ली में है, इनका एक बस्ट है, मतलब इनके ऊपर पूरी श्रद्धांजलि दी है। असल उत्तर जो एरिया वहां पे इनको पूरी श्रद्धांजलि देते हुए पूरा अच्छे से दरगाह बनाई गई है, जिसमें इनकी कब्र है वहां पे असल उत्तर में। और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को ऐसा जानते हुए कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे ऐसे वीर हैं। वीरों की संख्या कम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे मेरे को मौका दे कि वो भी मेरी सीरीज में आ पाए। तो वीर अब्दुल हमीद साहब, आपको प्रणाम है, आपको सैल्यूट है, आपको शत शत नमन है कि आपने देश के लिए बिन कुछ सोचे आपने अपनी जान दांव पे लगा दी और आप वीर गति को प्राप्त हुए। आज अगर मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर आज ये बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी वजह से है। तो धन्यवाद आपको, आप है हमारे असली हीरो। कोई फिल्म एक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, आप है हमारे असली हीरो। तो धन्यवाद अब्दुल हमीद जी, धन्यवाद आपको। अल्लाह पाक हमेशा खुशियां दे और आप हमेशा जन्नत में रहे, क्योंकि आप जैसे लोग ही जन्नत करते हैं डिजर्व, हम नहीं। क्योंकि आपने देश के लिए कुछ करा है और हमसे पढ़ा रहे हैं, और हम पढ़ा भी आप वजह से रहे हैं। आप मेरे इस सेशन का हीरो हैं, और ऐसे अन्य हीरोज के साथ मैं आता रहूँगा। बस आपको इस जो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आप ऐसे और वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए, आई होप आपको इस सेशन में कुछ अच्छा मिला होगा, इस सेशन के साथ अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। इस सेशन को प्लीज़ लाइक करिए, ओके। ऐसे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सेशन आते रहेंगे, बस आपको विश्वास बनाए रखना और इस चैनल के साथ जुड़े रहना, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके विलेज गए तब तो और गर्व महसूस होना चाहिए, और अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम, अपने देश का नाम और आपको ऊंचा करना चाहिए। अजय यादव, ओके। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सैल्यूट टू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय।